अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 10 से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे जब दो एंगल, ठीक है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, मतलब एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, ये दोनों एंगल मिल जाए तो 180 बनाए, उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। और अगर यहाँ पे दो एंगल मिलकर 90 बनाए तो उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री और ये हो गया हमारा कम्प्लीमेंट्री। और फिलहाल कम्प्लीमेंट्री का कोई यूज नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट्री हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सीधी सी बात देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल, ठीक है, और उससे टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से हमने यहाँ एक ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से कुछ भी है तो इसको हम P दे देते हैं और यहाँ A दे देते हैं और यहाँ B, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो एक यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये है ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इन दोनों से मिलके, और ये सेंटर O है, इन दोनों से मिलकर एक यहाँ एंगल बनेगा यहाँ, और दूसरा कहाँ बनेगा, प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट में मिलकर एक एंगल बना यहाँ, मतलब यहाँ x और यहाँ y, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हम सिंपल सी बताइए कि यहाँ का एंगल कितना होगा 90, यहाँ कितना होगा 90। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो एंगल A प्लस एंगल x प्लस एंगल B प्लस एंगल y क्या हो जाएगा 360। हम जानते ही है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें पता है x प्लस y का निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल x और प्लस B की वैल्यू कितनी है 90 और प्लस एंगल y इक्वल टू 360। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा 180। यही प्रूफ करना था ना, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। हमें बता दिया है, तो एक रोम्बस प्रूफ करना है, जो भी है। फिलहाल देख, कहानी ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और इस पे क्या है, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। ये चीज है, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। एक मिनट दे दिए D, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है A, B, C, D एक पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, रोम्बस, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे E, F, G और H, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये पैरेललोग्राम है, हमने यहाँ से, यहाँ एक लाइन है, अगर हम यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ से एक सेंटर से और एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्यों करना है उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले को लेंथ इस वाले को लेंथ इसके बराबर तो है, ठीक है। हमें पता है क्या कि अगर ये पैरेललोग्राम है, जो भी है, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, टेंजेंट की प्रॉपर्टी से क्या क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है AE इक्वल टू AH, पहला मिलता है। दूसरा EB इक्वल टू BF या FB बोल दो। तीसरा हमारा क्या मिलता है, FC से GC मिलता है, ठीक है। चौथा DG से DH मिलता है, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, ठीक है। अब जैसे बात है कि अगर हमने DH को
DH को AE के बराबर करना है, ठीक है, DH को AE के बराबर करना है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि ऑल साइड इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, DH को जब इसके बराबर करना है, ये एंगल हमने क्या है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, मन के ऊपर करिए नहीं करिए, बाद में यूज है उसका वैसे, ठीक है। हमने ये एंगल इक्वल कर लिया, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है कि जैसे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, पता है ये चीज। तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा OD, यहाँ से हो जाएगा OD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OB, ठीक है। और एंगल H इक्वल टू एंगल E कितना 90 डिग्री, दो चीज मिल गया, ठीक है। अब तीसरा चीज कुछ है नहीं, एक चीज है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब OH इक्वल टू OE, क्यों? क्योंकि रेडियस है। तो इससे क्या मालूम चला हमारा, मालूम ये चल गया कि OHD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OHD तो OEB, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। पहले नाम देना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल नाम जो भी है। तो ये चीज हो जाएगा। तो जैसे ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल OHD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEB। तो इससे हमें मिल गया कि HD इक्वल टू EB बाय CPCT, ठीक है। CPCT तो हो गया। जैसे ये चीज हो गया तो हम सिंपल सी बात है कि अगर ये चीज लेंथ है, ठीक है, अगर हम देखा जाए सिंपल सी बात है, ये लेंथ जो हुआ, ये लेंथ इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर हमें पता नहीं है कुछ भी, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि AH जो AH वो किसके बराबर है, AE के बराबर है, ठीक है। एक मिनट यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है AH किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो अब बस मुझे लिखने का तरीका कंसेप्चुअल हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि AB इक्वल टू AE प्लस EB, ठीक है। और AE को हम क्या लिख सकते हैं, AH लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AH लिख सकते हैं, और EB को हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए AH और AD मिलके क्या बना दिया, AD बना दिया। तो क्या हो गया, AB इक्वल टू क्या हो गया, AD हो गया। मतलब ये लेंथ हो गया। और पैरेललोग्राम से हमें पता है कि AB इक्वल टू होता है DC एंड DC, और क्या होता है AD इक्वल टू होता है BC। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। बट हमारा AB इक्वल टू AD हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि AD इक्वल टू क्या है, BC है, ठीक है। और हमें पता है AB इक्वल टू क्या है, DC है। तो सब आपस में इक्वल हो गए ना। तो जैसे सब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑल साइड इक्वल हुआ तो वो रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतनी कहानी है। ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आपको मैं ओवरव्यू देता हूं। देखो, सबसे पहले ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ था। जब पैरेललोग्राम दिया हुआ था मतलब ये लेंथ इसके इक्वल होगा, ये लेंथ इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। पहला कहानी खत्म। टेंजेंट की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ये इसके इक्वल होता है, पता है ना कि ये चीज इसके इक्वल होता है, ऐसे ऐसे जो भी है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सब यहाँ लिखा हुआ है, देखते जाओ, ठीक है। मिला लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिला लो। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, OHD एंड ट्रायंगल OEB। इसे किए, साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, और क्या हमारा साइड इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हमारा ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से HD इक्वल टू EB हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा ये CPCT से हो गया।
और हमारा पता है ए बी इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए प्लस ई बी, ठीक है, और ए को हम क्या बदलना है, ए एच, और इसको बदल लो तो ये देखो हमारा ए डी के बराबर आ गया। ये मेरा तरीका है करने का, दुनिया में बहुत लोगों की बहुत तरीका है, बट बिल्कुल सटीक मेथड है, इजीली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस ध्यान देना, आराम से अच्छे से करना है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, आपको हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा बहुत का आइडिया होना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है ट्रायंगल ABC गिवन है टू सर्कमस्क्राइब और सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD or DC into which BC is divided by the point of D are of the length of 8 centimeter और 6 centimeter। सब क्वेश्चन में गिवन है रिस्पेक्टिवली। सी फिगर फाइंड द साइड ऑफ AB और AC निकालना है, ठीक है। सबसे पहला चीज हमें लगाना है क्या, हमें लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला ठीक है, किसके लिए लगाते हैं, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये पूरी साइड क्या है, ए मान लेते हैं, ये पूरा मतलब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ए बी सी मैंने मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस, और एस की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2, ये पहला चीज है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ए की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 8 प्लस 4 14, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 8 प्लस एक्स, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा हमारा 2x और 28 प्लस 2x बाई 2, इसमें से काटोगे तो ऐसे काट लो 14 और यहाँ से कट जाएगा तो बच जाएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा s की वैल्यू है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला क्या लगता है, दूसरा क्या लगता है, एरिया। अब किसका लगेगा, एरिया के लिए। तो एरिया क्या होता है हमारा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा गिवन है। एस की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 14 प्लस एक्स, ठीक है। एस माइनस ए, एस हमारा कितना है 14 प्लस एक्स और ए की वैल्यू कितनी है -14, देख रहे हैं ना यहाँ से, इज दिस प्लस दिस, ठीक है, हो गया। उसके बाद एस कितना है 14 प्लस एक्स और माइनस कितना है बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस और बी की वैल्यू कितना है 8 माइनस एक्स, तो मतलब -8 माइनस एक्स, ठीक है। और तीसरा एस माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, यहीं पे हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो तो हमारा यहाँ तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 14 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 14 कट गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो ये कितना बच गया 22 हमारा माइनस 8 और 8 सॉरी 22 माइनस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, इससे और कितना हो जाएगा -8 बचेगा, ठीक है। इसे फर्दर और लिखना चाहो तो सिंपल सी 48 मतलब 48x 14 प्लस एक्स, आगे भी होगा बट हम करेंगे नहीं उतना, हम आगे और देखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया, हमें क्या मिल गया अंडर रूट 48 है, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं क्या मिल गया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या मिल गया हमें अंडर रूट 48x 14 प्लस एक्स, यही था, ठीक है। उसके बाद ठीक है हमारा क्या था, एक चीज देख लीजिए, ये हमारा A था, ये हमारा B था और ये हमारा C था, ठीक है। अब एरिया भी निकालना है पर अब दूसरे मेथड से निकालना है 2 बार। तो अब निकालेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर इसको देखा जाए तो अगर हम ऐसे लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एक मिनट, हाँ, ट्रायंगल AOC, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 क्या है, हाइट है, 4 हो गया, हाइट हमारा दिया हुआ है, और ये बेस हो गया, तो इसका जो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, ठीक है, बेस हम A ही लेके चलते हैं, बेस A है और हाइट 4 है, प्लस इसका भी BOA का बेस कितना है, बेस B है और हाइट 4 है, प्लस COA का 1/2 और बेस 6 है और हाइट 4 है। यहाँ से ये कटेगा 2, तो क्या बच जाएगा 2A, यहाँ से कटेगा तो प्लस 2B, और यहाँ से ये कटेगा प्लस 2C, 2 कॉमन ले लोगे तो A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब A प्लस B प्लस C आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है कि अगर इसको तुम क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तुमको देखने में कैसा लग रहा होगा, ये देखने में तुमको S लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये S लग रहा होगा। यहाँ पे देखा होगा तुमने ये वाली S, क्यों ऐसा किए, क्योंकि S की वैल्यू हमारे पास जनरेट की हुई थी 14 प्लस x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4 इंटू 14 प्लस x, ठीक है। अब देखेंगे ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे, एक मिनट, हाँ, ये कितना हो जाएगा √14x और 14 प्लस x, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 16 इंटू 14 प्लस x पे स्क्वायर इक्वल टू 48x इंटू 14 प्लस x। क्या क्या कट सकता है, तो ये स्क्वायर कटेगा तो एक बार ये पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे 14 प्लस x इक्वल टू 3x, तो x इधर आएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x की वैल्यू 7, ठीक है। जब x की वैल्यू 7 मिल गई, क्या मिल गया, यहाँ पे लिख लो कहीं x इक्वल टू 7 मिल गया, तो हमें क्या निकालना था, AB निकालना था, ठीक है। तो AB की लेंथ, ठीक है, तो AB कितना था, यही देख लो AB कितना दिया हुआ है, जब हमारा x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 7, और AB की लेंथ क्या है, AB हमारा दिया हुआ है x प्लस 8 और x की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्या है हमारा AC कितना है x प्लस 6 और x की वैल्यू कितना है 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना था 13 सेंटीमीटर। डन। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर से देखना चाहो तो बस कुछ नहीं करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एक बार एरिया निकालेंगे, बिल्कुल जनरेट करके ऐसे S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C, ऐसे करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, एक मिनट, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, फिर हम ये डाल के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकालेंगे फिर हमारे पास ये निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एरिया को हम यहाँ रखेंगे रिजर्व में, ठीक है, और दोबारा एरिया निकालेंगे इस और इसको, मतलब कहने का मतलब यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये तीनों हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने तीनों को मिला दिया, तीनों को मिलाने से हमें निकल के आ गया ये। हम कैसे, तुम चाहो तो स्टार्टिंग से डाल सकते हो, बट यहाँ पे हमें दिख गया A प्लस B प्लस C, तो हमने क्या किया, जनरेट करने के लिए ये क्यों कर रहे, ये S की वैल्यू गिव है ना, तो हमने सीधा सीधा इसको S बना दिया, S बन गया, और S की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, S बना दिया तो 14 प्लस S, तो ये आ गया। और ये एरिया दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी, इसीलिए हम दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 7 आ गई, उस 7 को हमने एक बार इसमें डाल दिया, एक बार इसमें डाल दिया, हमारा रिजल्ट ये आ गया, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन, और बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, ठीक है। Prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle, ठीक है। तो कहने का मतलब वही हाल है कि पहले हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, ठीक है, सर्कल बना लिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक वो बना रहे, क्या
क्वाइलेटरल। ये हो गया, ठीक है। अब इस पे सीधी सी बात बोल रहा है कि इसने बोला क्या है कि क्वालिटर सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लाइन, ठीक है, और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना बोला है उसने करने के लिए। एक मिनट ऐसे कर देते हैं, स्ट्रेट लाना चाहिए, ठीक है। तो इस एंगल का ये x है और ये y है, हमें x प्लस वाई 180 प्रूफ करना है, ठीक है। ये करेंगे, फिलहाल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम देंगे यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ठीक है। नाम दे देते हैं कुछ भी, ABCD मान लेते हैं। तो A B C D E F G और H, इतना हो गया, ठीक है। हमें पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, हम यहाँ लिख देते हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, टेंजेंट की वजह से हमारा एंगल, हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल H हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक मिनट यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, सही रहेगा। एंगल A इक्वल टू एंगल H और एंगल B इक्वल टू एंगल C और एंगल D इक्वल टू एंगल E और एंगल G इक्वल टू एंगल F, ठीक है। ये सब जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, टेंजेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। इतना कहानी पता है, हमें पता है ना कि जैसे ये एक, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से जैसे हमने यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया, जैसे एक मिनट, सर्कल, ये सर्कल है और यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यार एक मिनट, हाँ ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, एक मिनट, ये एक छोटा सा सर्कल और ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक बन रहा है और यहाँ पे एक ड्रॉ होता है, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, बस यही कंसेप्ट लगाया है, ठीक है, वही चीज़ है। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है, एक मिनट, हमें पता है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। पता है पूरा सर्कल घूम गया, ठीक है। अब हमें पता है कि AB तो रहने देंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, इन दोनों को यहाँ रहने देंगे AB और यहाँ रहने देंगे FE। तो F और E इन दोनों को टच नहीं करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB और प्लस EF, इन दोनों को अपना टच नहीं करना, इन दोनों को 180 प्रूफ करना, बाकी C प्लस D, ठीक है। अब C प्लस D है, कहाँ है, C और D है, ठीक है। C किसके बराबर है, तो C बराबर है B के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं B, ठीक है। C किसके बराबर है, यहीं पे हम लिख देते हैं C बराबर है B के, ठीक है। यहीं से देख सकते हो C किसके बराबर है, इसके। और बाकी D किसके बराबर है, तो D बराबर है E के, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और G किसके बराबर है, G बराबर है F के, तो यहाँ F लिख सकते हो। यहाँ H किसके बराबर है, A के, तो यहाँ A लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है। अब आराम से यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो E, यहाँ लिख दो F, यहाँ लिख दो A इक्वल टू 360। अब देखो A कितना हो गया, एक A यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये क्या हो गया 2A। B यहाँ है, B यहाँ है, तो कितना हो गया 2B। E यहाँ है, E यहाँ है, तो कितना हो गया 2E। F यहाँ है, F यहाँ है, तो कितना हो गया 2F इक्वल टू 360। यहाँ नाम चाहो दे दो A B C और D और बीच में O, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा A प्लस B प्लस E प्लस F इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, कट के कितना हो जाएगा 180। ए बी एंगल कहाँ बन जा रहा है, ए बी, तो ए बी बन जा रहा है एंगल AOB और प्लस EF कहाँ बन जा रहा है, तो एंगल DOC और इक्वल टू कितना हो गया 180।
यही तो प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था एंगल सबटेंड एट द एंगल एट द सेंटर पे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हो। फिर से चाहो तो रिव्यू कर लो। पहला मेथड ये है कि पहले हमने क्या किया, सारा टेंजेंट की प्रॉपर्टी से 3 को इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके बाद सबको हमने लिख लिया और पता है ना कि ये पूरा सर्कल का ही कितना होता है, 360 होता है। 360 हो गया, यहाँ पे हमने 360 कर लिया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो मैं कोशिश करूंगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर दूं। ठीक है, पर मे भी हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट हो जाए, पर सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आ सकता है। पर प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लाइक ठोकोगे, सब्सक्राइब करवाओगे, उतना जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा और आपका 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेशल क्लास स्टार्ट करूंगा जो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन जो होंगे, जो बहुत बार रिपीट किए होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।